प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको मेरी जय मसीह। प्रियो, फिर एक बार आपसे मिलने की मौका प्रभु यीशु मसीह ने दिया, परमेश्वर ने ऐसे अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का जा कीमत है, क्यों बाइबल पढ़ना है, उस बारे में हम वचन देख रहे हैं। आइए बाइबल में से दो वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसकी पहली अध्याय उसकी पहली वचन, जॉन गॉस्पेल फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स। यदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वरी था। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वह वचन परमेश्वरी था। तो प्रियो, परमेश्वरी वचन है। आइए प्रकाशित पुस्तक उसकी पहली अध्याय उसका 3 वचन। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनता है और उसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। द बुक ऑफ रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर वर्स 3। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिताजी, सर्वशक्तिमान प्रभु जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस और एक आवश्यकता दिया आपने लोगों से मिलने के लिए प्रभु, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दयालु पिता, जितना भी हिंदी बात करने वाले सारे विश्वासी कलीसिया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, जितने मसीह में हैं प्रभु जी, वो वचन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जो मसीह में अभी तक विश्वास नहीं करे, वो भी वचन पढ़ के विश्वास करने में सहायता करें। प्रभु जी, हमारे जीवन में वचन का कीमत कम नहीं जान पाए, इसलिए हम वचन को पढ़ते नहीं, समय नहीं बिताते। प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके वचन का कीमत का आपने हमको सिखाए, सहायता करें, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रियो, मैं पिछले ये बात बताया था कि बाइबल पढ़ने के द्वारा क्या लाभ है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रीडिंग ऑफ द बाइबल। तो वचन पढ़ने के द्वारा क्या लाभ है, उस बात को ना समझ के कारण लोग सिर्फ एक यांत्रिक के तरह थोड़ी बाइबल पढ़ते हैं। वो कभी कभी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग वचन को छूते भी नहीं है, और हफ्ता में एक बार वचन पढ़ के वो लेते हैं। चर्च में जाके जब पासवान जब वचन देता है, प्रभु के दास वचन देता है, तो वो लोग वो वचन नहीं सुनते हैं, मगर बाइबल खोल के पढ़ने लगते हैं कि वो दिखाते कि हम कितना भक्तिमान हैं। प्रियो, भवन में जाते हैं वचन सुनने के लिए, भवन में एक नई वचन पढ़ना, और अपने घर में हम दिन रात उस वचन को पढ़ना है, और हर सुबह शाम को परिवार की प्रार्थना करना है, और हम व्यक्तिगत रूप से भी उस वचन को पढ़ना है। जब तक हम वचन नहीं पढ़ते, उसके लाभ हम नहीं उठा पाते। मैं आपको 10 बातें बताया कि पहले ही कि वचन पढ़ने के द्वारा क्या लाभ है। प्रियो, मैंने आपको बताया था वचन पढ़ने के द्वारा पहली बात है, हम पापी लोग हैं तो पाप उद्धार पाता है। वचन पढ़ने के द्वारा अपने पाप दिखा जाता और पाप की सजा भी दिखा जाता, तो पाप से वो छुटकारा पाकर वो उद्धार पाने के लिए परमेश्वर को वचन उसका सहायता होती है। और दूसरी बात मैंने कहा, जो भी उद्धार पाए वो पाप और ना करे। तो पाप से बचने के लिए जो उद्धार पाए, वो पाप से बचने के लिए परमेश्वर को वचन उसकी सहायता करती है। प्रियो, मैंने आपसे कहा था भजन संहिता 119 उसके 11 वचन में दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा हूं, ताकि मैं तेरे सम्मुख में पाप ना करूं। तो पाप ना करने के लिए परमेश्वर के वचन हमको सहायता करता है। तीसरी बात हम देखें, ये लाभ है कि जो उद्धार पाया वो अपना विश्वास में, अपना उद्धार में बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए पवित्र शास्त्र वचन आपकी सहायता करती है। पहला पत्रस 2 अध्याय 3 वचन में, जैसा नया बालक जन्म होता है वो दूध के द्वारा जैसा बढ़ता है, वैसे ही निर्मल दूध की वचन के द्वारा तुम्हारा उद्धार में बढ़ते जाओ। पत्रस से बात बताया। चौथी बात हम देखते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताने के लिए पवित्र शास्त्र वचन हमारे सहायता करता। एफएससी पुस्तक उसका 5 अध्याय 27 वचन में लिखा है कि वह पानी का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको धोकर पवित्र करेगा। तो
तो प्रियो, वचन हमको धोती है, हमारे गुनाहों को दिखाती है जब हम पवित्र जीवन बिताते हैं। और पांचवी बात है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन को रोटी है। हम इस संसार में जीवित रहने के लिए, आत्मा में जीवित रहने के लिए उस वचन हमको बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि माती सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोला कि मनुष्य सिर्फ रोटी के नहीं, मनुष्य परमेश्वर के हर वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। तो हमने देखा था कितने लोग जीवित हैं। तो प्रियो, ये पांचवी बात। छठवीं बात हम देखते हैं कि फ्रूटफुल लाइफ, तो फलवंत जीवन। प्रियो, हम फलवंत कैसा हो सकते हैं? दाऊद कहता कि भजन संहिता 1 अध्याय इसके पहली 2 वचनों में, जो भी धर्मशास्त्र वचन को और दिन रात उसको पढ़ता है, तो नाले के किनारे में जो पौधे गए पेड़ के समान है, ताकि वो हर महीना फल देगा और उसके पत्ते मुड़ नहीं जाएगा। वहाँ नीचे लिखा है कि वो जो भी काम करता है उस काम में वो सफलता होता है। मेरे प्रियो, फलवंत जीवन देने वाली वचन है। और 7वीं बात है कि प्रार्थना के उत्तर देने वाला परमेश्वर का वचन। जो व्यक्ति वचन पढ़ता है तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा उसकी प्रार्थना को प्रभु सुनता और उसके जवाब देता। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 7 वचन में यह बात लिखा है। प्रियो, 8वीं बात हम देखते कि फॉल्स टीचिंग, बोल तो जो झूठा शिक्षा देने वालों को पहचानने के लिए हमारे पास वचन की ज्ञान रहना चाहिए। आत्मा का वचन का ज्ञान अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम उस वचन का भेद को नहीं समझ सकते हैं। तो बहुत लोग इसलिए झूठा शिक्षा में जाकर परमेश्वर के विरोध में कलीसिया बना रहे हैं और लोग भी उस पर विश्वास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में बहुत झूठा शिक्षा देने वाला आएंगे, तो उससे बचने के लिए हम वचन पढ़ना चाहिए। और 9वीं बात है, शत्रु को हम जीतना चाहिए। शत्रु शैतान को जीतने के लिए प्रियो, हमको वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा का तलवार बोल के एफएससी पुस्तक 6 अध्याय 17 वचन में लिखा है, यह आत्मा का तलवार है। यह तलवार लेकर उसको जीतना है। प्रियो, हमारा शत्रु कौन है? पहला हमारा स्वयं हमारा शत्रु है, दूसरा हमारा शत्रु है हमारा शरीर है, तीसरा हमारा शत्रु शैतान है। पहला हमारा स्वयं को हम जीतना चाहिए। सेल्फ, यह सेल्फ बहुत भयंकर चीज है, बहुत भयंकर चीज है। पौलुस ने कहा, मैं अपने आप को क्रूस पे डाला तो मैं संसार को और संसार मेरे लिए क्रूस बन गई। बोल तो क्या है? वो अपना सेल्फ को क्रूस पे डाल दिया, अपना स्वयं को क्रूस पे डाल दिया। तो स्वयं के द्वारा उसको क्रूस के द्वारा स्वयं को जीत लिया। अभी जो भी करता प्रभु के लिए करता, अपने लिए नहीं करता। हम क्या करते हैं? खाना पीने में, ओढ़ने में, हर बात में ये मेरा इच्छा नहीं है, ये मेरा मन नहीं है, ये मेरे कैसा नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, बहुत बातें हम बोलते रहते हैं, हमारे वो सही बात नहीं है, विश्वासी का जीवन नहीं है वो। भाई बक्सिंग बोलता था अपने दासों को, जहां भी हम गए कोई भी रोटी दिया, अगर नमक भी कम पड़ा तो नमक भी नहीं पूछना, जैसा है वैसा एडजस्ट होना, क्योंकि हमारा स्वयं मर गए तो हम एडजस्ट होते। जिसके जीवन में स्वयं नहीं मरता तो मेरे लिए बोल के रोते रहते। और 10वीं बात है कि ट्रू वर्शिप, सच्चा आराधना। प्रियो, आज कलीसिया के अंदर लोग अपना अपना मनमर्जी के साथ आराधना कर रहे हैं, वो सही तरीका नहीं है। आपको सच्चा आराधना सिखाने वाली परमेश्वर के वचन है। प्रियो, प्रेरित पुस्तक 2:42 के अनुसार प्रेरितों की शिक्षा, संगति करना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, 4 बातों में लवलीन रहो, यही कलीसिया का नींव है। प्रेरित लोग जो नींव डाले, उस नींव पर अगर हम नहीं आ पाए तो हमारा कलीसिया नहीं बनेगी। तो ये 10 बातें हम पवित्र वचन पढ़ने के द्वारा हम सीखने वाले हैं। आज मैं आपको और एक 5 बात संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ने के द्वारा हमारा भविष्य क्या होने वाली है, ना तो हमारा जीवन में कौन सी परिस्थिति आने वाला है, कैसी परिस्थिति आने वाला है, तो हम वचन पढ़ने वालों को परमेश्वर हर दिन उनको बताता है। चाहे जो भी विपत्ति आने वाली है, चाहे जो भी परिस्थिति आने वाली है,
तो वो सारे बात परमेश्वर का वचन उसको सिखाता और बताता भी है। फॉर एग्जाम्पल प्रियो, इतनी बड़ी संसार, ये सारा सृष्टि का अंत क्या होने वाली है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। प्रियो, मैं पहला विश्वासियों के बारे में ये बात बताता हूं। पढ़िए बाइबल जिसके पास है, पहली थिस्सलुनी पत्री उसका 4 अध्याय 15 वचन से पढ़िए। विश्वासी भाई बहनों के लिए ये परमेश्वर के वचन है। पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय 15-16 वचन। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, और तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। प्रभु आने तक हम बचे रहेंगे। देखा, प्रभु का वचन हमको ये बात सिखाता है, जो हम जीवित है प्रभु आने तक हम बचे रहेंगे। आगे पढ़ो। से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हम आगे कभी ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु अपना ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु अपने ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाएगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए ले जाएंगे। हम जो जीवित है उसके बाद में हम भी उसके साथ बादलों में उठे जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में बीच आकाश में हम प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या होने वाली है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको दिखाया और दुनिया के बाद भी बताया, दुनिया भी क्या होने वाली है। पढ़िए पहला पत्रस, क्षमा करिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 7 वचन। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं। देखो क्या लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि जलाए जाएंगे। जो आकाश पृथ्वी आज आप देख रहे हैं वो जलने वाली है, एक दिन प्रभु उसको आग से जलाने वाला है। पढ़िए। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रह जाएगी। प्रभु न्याय करेगा, एक दुनिया को, पापी मनुष्य को नष्ट करेगा, नाश करेगा, आग से जलाएगा। याद रखना प्रियो, हमारा भविष्य क्या होने वाली है। पहली बात हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, हमको आकाश में लेके जाएगा, हवा में हम और प्रभु से मिलेंगे और उसके साथ सदा हम रहेंगे। ये विश्वासी का एक बड़ी आशा है। और अविश्वासी जो अभी उद्धार नहीं पाया, संसार में रहता है, तो उनके लिए वचन लिखा है कि दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 वचन के अनुसार जब प्रभु आएगा तो उस टाइम पे आग से प्रभु इसको जला देगा। सारे पाप को, सारे गंदा को, सारे दुष्टता को, सारे मनुष्य को वो जला देगा, उसको नष्ट कर देगा। हमारे भविष्य को बताने वाली मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी जवान, आपकी भविष्य भी बताएगी। अगर वचन के पास आके नम्र दीन बनकर वचन घुटने पे पड़ रहे हैं तो जरूर प्रभु आपके भविष्य क्या होने वाली है परमेश्वर आपको बताएगा। ये बात पहली बात है। दूसरी बात हम देखे प्रियो, रोमियो पुस्तक 5 अध्याय उसका 4 वचन। परमेश्वर का वचन हमारा क्या सहायता करती है, क्या लाभ हम उठा सकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा। रोमियो पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन, बुक ऑफ रोमन्स 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखा गई।
कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के और धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे। प्रियो, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशा रखे, हमारी आशा को, और धीरज परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता है। 5 वचन में पढ़िए। धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि परमेश्वर तुझे ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार के अनुसार आपस में एक मन रहो। प्रियो, यहाँ लिखता है 5, धीरज और शांति का दाता। परमेश्वर का वचन आप पढ़ने के द्वारा आपके जीवन में धीरज और शांति प्रभु का वचन के द्वारा आपको मिलती है। तो परमेश्वर के वचन आपको धीरज लाती है, शांति लाती है, तो उसको पढ़ने का विश्वास करना चाहिए। तो संसार में कहीं भी हमको धीरज नहीं मिलेगी, संसार में कहीं भी हमको शांति नहीं मिलेगी। तो ईश्वर का वचन हमारे जीवन में शांति आनंद लेकर आती है। प्रियो, ये 12वीं बात है। आइए 13वीं बात और एक देखे। यिर्मयाह पुस्तक 15 अध्याय, द बुक ऑफ यिर्मयाह, बुक ऑफ 15 अध्याय, उसका 16 वचन। तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ, क्योंकि ये सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। जो परमेश्वर यहोवा तेरा कहलाता है, वो परमेश्वर ये बात बता रहा। तो यिर्मयाह अपने जीवन में परमेश्वर का वचन लिया, तो ये बात बोलता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंची। यिर्मयाह बोलता, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंची, मेरे मन के आशा और आनंद, हर्षित और आनंद का कारण बन गया। मेरे मन हर्षित हो गया, मेरे मन आनंदित हो गया। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का वचन आप सही तरीका से अपने जीवन में लेने के द्वारा, परमेश्वर का वचन आपके मन में बसने के द्वारा सचमुच आपके जीवन में बड़ी हर्षित होगा, बड़ी आनंद मिलेगा। कितना अद्भुत बात हम देखते हैं। प्रियो, यिर्मयाह अपने जीवन में वचन के द्वारा आनंदित हुआ। संसार में आनंद नहीं मिलेगी, संसार में हर्षित की बात नहीं है, थोड़ा समय के लिए, मगर प्रियो, परमेश्वर के संतान प्रभु का वचन के द्वारा आनंदित होना चाहिए, परमेश्वर का वचन के द्वारा हर्षित होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। प्रियो, यह आपके जीवन में आनंद लाने वाली वचन है। आइए हम 14 की बात देखेंगे, 14 के आशीष को, नहीं तो लाभ को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 11 अध्याय 27 वचन से पढ़िए, 27-28। जब वह बातें कह ही रहा था, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा, और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रियो, जब एक स्त्री प्रभु के पास आकर कहती है, तेरे को जो गर्भ उठाई है, तू जिसकी दूध पिया है, वो व्यक्ति धन्य है बोल के बोलती है। मगर वो बात को प्रभु बोलता 28 में प्रभु बोलता है कि अच्छा, वो धन्य तो है, मैं धन्य हो तो हुआ, मगर ये बात सुनो, लूका 11:28, लूक 11:28। उससे कहा प्रभु यीशु मसीह, हाँ, परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन को सुनता है और मानता है। ये लोग धन्य है, परमेश्वर को जो सुनता है, जो मानता है, वो व्यक्ति धन्य है। प्रियो, परमेश्वर हमको धनी बनाना चाहता है, उसका वचन हमको धन्य कहना चाहती है, तो उसका वचन हमारे लिए धन्य है। प्रियो,
इसलिए रोमियो पुस्तक, प्रकाशित पुस्तक पहले अध्याय 3 वचन में भी पढ़े, ये धन्य है कि जो उसका वचन सुनता है, जो उसका वचन पढ़ता है, जो उसको मानता है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु के आगमन में आपका जीवन धन्य होना चाहिए। ईश्वर के आगमन में आपका जीवन धन्य होना चाहिए, धनी लोग होना चाहिए। धनी जो कौन बनाएगा? परमेश्वर का वचन आपको धनी बनाएगा। मेरे प्रियो, इस वचन पर मन लगाओ, वचन को पढ़ते रहो, वचन आपका जीवन का आशीष देगी। और आखिरी बात, 15वीं बात हम देखें, परमेश्वर का वचन ज्योति है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 105। भजन संहिता 119 उसका 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। दाऊद ये बात कहता, परमेश्वर तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। प्रियो, वो मेरे लिए उज्ज्वला है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है। परमेश्वर वचन दीपक है। आइए प्रियो, इस बात के ऊपर मैं आपको 5 किस्म के दीपक को दिखा के मैं खत्म करूंगा। 5 किस्म का ड्यूटियों को आपको दिखाऊंगा। कैसा कैसा दुनिया में 5 किस्म के दीपक है। दया करके आप ध्यान से सुनने के द्वारा आपके जीवन में आप आशीष पाओगे। प्रियो, पहला दीपक है नीति वचन, उसका 20 अध्याय उसका 27 वचन। नीति पुस्तक उसका 20 अध्याय, Proverbs 20 chapter verse 27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। क्या बोलता है यहाँ पर? मनुष्य का आत्मा, जो हमारे अंदर परमेश्वर आत्मा को लगाया, वो आत्मा दीपक है। प्रियो, ये दीपक परमेश्वर का आत्मा है। क्या हो गया? जब आदम ने पाप कर दिया, ये आत्मा बुझ गई, ये दीपक बुझ गई, आत्मा बुझ गई। आत्मा बुझ जाना क्या बोलते हैं? मृत्यु। उसके अंदर मृत्यु आ गई। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया। योहान सुसमाचार उसका 8 अध्याय 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति बनकर आया, और जो बुझ गए दीपक को प्रभु ने उसको जला दिया। उसको कहते हैं उद्धार। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जिसकी आत्मा को जलाकर भूसा सा दीपक को जला दिया, वो दीपक है आत्मा। वही परमेश्वर की आत्मा है। प्रियो, यही है उद्धार। अगर तू उद्धार पाया तो तेरी आत्मा के अंदर जीवन है, तेरी आत्मा ज्योति है, तेरी आत्मा चमकने वाले दीपक है। ये पहला दीपक। आया दूसरा दीपक को हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय 15 वचन से पढ़िए। मत्ती 5 उसका 15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दिविट पर रखते हैं। देखो, लोग अपने घर में दीपक जला के वो पैमाने के नीचे, ना तो पलंग के नीचे नहीं लगाते हैं। लोग दीपक जला के क्या करते हैं? उसको एक स्टैंड पे लगाते हैं, एक ऊंचे स्थान पे लगाते हैं। वैसी अगर तू उद्धार पाया, तेरी आत्मा जल रही है, तो तू पहला अपने घर में तू प्रकाशमान होना चाहिए। याद रखना प्रियो, पहला हमारा जीवन अपने घर में तैयारी होता है। घर में अशांति पैदा करना, घर में लड़ाई झगड़ा करना, घर को बिगाड़ देना, घर में किसकी इज्जत नहीं देना, और घर में कोई वचन का आधार नहीं रहना, तो तेरा जीवन बेकार है। अगर तुम मुंह से बोल सकता मैं उद्धार पाया, मगर कोई फायदा नहीं है। पहला, अगर तू उद्धार पाया, तेरा आत्मा जल रही है, ये परमेश्वर का दीपक प्रभु यीशु मसीह फिर जला दिया, तो तू चमकने वाला दीपक अगर बन गया, तो तू अपने घर में ऊंचे स्थान पर रहना चाहिए। प्रियो, मैं भी अपने जीवन में देखता हूं, मेरे सारे रिश्तेदारों में, मेरे परिवारों में, प्रियो, हमको सारे लोग निकाल के इनकार कर दिए। मेरी परिवार को और मुझे भी लोग इनकार कर दिए।
सच बात है, मैं एक पूरे लोग इनकार करे, अपने घर से भी निकाल दिए, कोई भी हमको प्रेम करने वाले नहीं थे। पहला हमारे जीवन यही था। प्रभु को धन्यवाद हो, आज मसीह यीशु में आने के द्वारा आज हमारे सारे परिवारों में परमेश्वर के ऊंची स्थाई में मुझे लगाया। ये सच बात है। आज सब लोग जो जो इनकार करे वो पूरे बहुत भयंकर परिस्थिति में नाश हो रहे हैं, मगर प्रभु उन सब से उठाकर ऊंचे स्थान में अभी वही लोग गवाही देते हैं, नहीं भाई आप तो परमेश्वर आपको चुना है। मेरे भाई मेरी भाई, ये गवाही मेरी नहीं, आपका भी बनना चाहिए। पहला आप अपने घर में प्रकाशमान हो। आप बोलेंगे मैं जाके वहां प्रचार करूंगा, यहां प्रचार करूंगा, इसको बताऊंगा उसको बताऊंगा, वो बताना दूसरी बात है। पहला आप अपने जीवन में घर में प्रकाशमान हो, दीपक घर में चलते रहना, सारे घर को प्रकाशमान करना। पढ़िए 16 वचन भी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, उसी प्रकार तुम्हारा उज्ज्वला मनुष्य के सामने चमके चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे पिता की स्वर्ग में जो है पिता की बड़ाई करे। प्रियो, हमारे काम जो भी काम हम करते हैं, हमारे घर वाले हमारे विषय में पिता परमेश्वर को बड़ाई करना, उसकी महिमा करना। क्या आपको देखकर कोई महिमा कर रही हो? तो ये बात को हम ध्यान देना प्रियो। तीसरी हम दीपक को देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसके 5 अध्याय। ये दीपक है चर्च के अंदर, कलीसिया में। अगर तू उद्धार पाया, प्रभु का बेटा है, तो संगति में रह रही, तो आप अपनी कलीसिया में 5 अध्याय उसकी 35 वचन। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तुम्हें कुछ देर में मगन होना अच्छा लगा। उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। देखा, कलीसिया के अंदर अगर तू चमकने वाली दीपक है, देखो यहां पर तो जलता और चमकता हुआ दीपक, ये प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहा। किसके बारे में? यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में बोलता, ये आदमी चमकता और जलता दीपक है। क्या आप अपनी कलीसिया में चमकता और जलने के दीपक बने? आपके कलीसिया के अंदर आपकी गवाही है, परमेश्वर आपको कलीसिया में इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम कलीसिया के अंदर आपकी जीवन वैसा है तो याद रखना, कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। तो उसके साथ लोग मगन होते हैं, लोगों को अच्छा लगता कि उसके साथ बैठना उठना, उसकी बात सुनना। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का ज्योति प्रकाशमान हुआ, तो इसलिए हम अपने घर, अपने व्यक्तिगत जीवन में दीपक जलते रहना, और हमारे परिवार के जीवन में दीपक जलते रहना, हमारा चर्च के जीवन में दीपक जलते रहना। कलीसिया के अंदर हमारा ये दीपक जलना क्या होता है? गवाही, आपकी पर्सनल गवाही रहना, आपका चर्च का गवाही रहना, और आपके घर का भी गवाही रहना चाहिए। और तीसरी चौथी बात है, फिलिपी पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 वचन से पढ़ना दया करके। फिलिपी पुस्तक 14 अध्याय 2 अध्याय 14 वचन से पढ़िए दया करके। फिलिपी पुस्तक। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद की काम करते रहो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और अठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो।
जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जिसके बीच में जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखते हो। ये क्या है जगत में बोलो तो इन द स्ट्रीट लाइट्स। प्रियो, लाइट घर में भी रहता, चर्च में भी रहता, और स्ट्रीट लाइट्स और बाजार में का दीपक है। तो बाजार में तुम्हारे सारे वर्ग, शहर में लोग कैसा है, वो टेढ़े हटेले के लोग हैं, टेढ़े हटेले लोग। उसके बीच में तुम्हारा दीपक क्या होना, जलते रहना चाहिए, तुम्हारा गवाही जलते रहना। कैसा वो हो सकता, जीवन का वचन हाथ में लेकर उसके बीच में जलते हुए आप दीपक के समान बनते रहो। मेरी भाई, अगर वचन आपके पास है तो वो वचन आपको चमका देगा, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर के पड़ोसी के पास, हर जगह पे। क्योंकि कारण तेरे पास वचन है। ये वचन तेरे जीवन को चमकाएगा, प्रकाशमान करेगा। कितना अद्भुत बात है। और पांचवी बात हम ये देखते हैं कि प्रियो, आखिरी बात, दानियल पुस्तक उसका 12 अध्याय 3 वचन, यह है स्वर्ग का दीपक, नहीं तो आकाश की दीपक। हमारे को आकाश में सूरज, चंद्रमा, तारे, वो हमको ज्योति देता है। तो ये आकाश, तारे, सूरज, चंद्रमा जो ज्योति देता है वो सारा दुनिया को देता है। तो प्रियो विश्वासी भाई बहनों, आप अपने जीवन में ज्योति प्रभु यीशु मसीह को अपने में लेने के द्वारा आप भी प्रकाशमान होते हैं। कैसा प्रकाशमान होते हैं, पढ़िए दानियल पुस्तक उसके 12 अध्याय उसका 3 वचन, द बुक ऑफ डैनियल 12 चैप्टर वर्स 3। तब सिखाने वाले की चमक सिखाने वाली चमक आकाश मंडल की सी होगी। देखा, सिखाने वाली चमक आकाश मंडल की ज्योति के नाई समान होगी। तो प्रियो, जो वचन को सिखाता है, जो वचन को लेकर प्रकट करता है, प्रचार करता है, तो उसका बहुत दूर तक वो प्रकाशमान होता है। देखो सूरज कहां से कहां तक चमक रहा, तो प्रभु चाहता है कि तुम भी ऐसे चमकना। आगे पढ़ो। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, और बहुतों को जो धर्मी बनाता है, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। वो सर्वदा आकाश की तारों के समान प्रकाशमान होंगे। देखो प्रियो, आकाश के ज्योति के समान हम प्रकाशमान होना कैसा होते हैं, हम वचन को प्रकट करना और वचन को लोगों के पास लेके जाना और लोगों को प्रभु में लेकर आना, उसके द्वारा हम प्रकाशमान होते। मेरे भाई, मैं ये 5 दीपक को आपको दिखा रहा हूं। आपका मेरा जीवन, ये दीपक को क्या दिखाता, अपना जीवन में गवाही, हमारा गवाही दीपक के समान चमकते प्रकाशमान होते रहना। पहली बात, व्यक्तिगत जीवन में हमारा गवाही बने रहना। दूसरी बात, अपने घर में ये दीपक जलते रहना, प्रकाशमान देना, हमारे गवाही रखवाली होना। तीसरी बात, अपना चर्च में इस गवाही को प्रकाशमान होना और ये गवाही बहुतों के जीवन में कार्य करना। और चौथी, हमारे बस्ती में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, अन्य जातियों के बीच में प्रियो, ये वचन लेकर तेरे पास रहने के द्वारा तेरा जीवन प्रकाशमान होना चाहिए। और 5वीं बात, बहुतों को वचन प्रकट करना, सुसमाचार प्रचार करना, ट्रैक्स बांटते रहना, बहुत लोगों को प्रभु के पास लेकर आना। जब अपने द्वारा कलीसिया बनते गया तो हमारा ज्योति सूरज के समान प्रकाशमान होता, तारों के समान हम चमकते रहते हैं। परमेश्वर आपको मेरे को सहायता करें। हम इस दिन 5 बातों को हम देखें, पवित्र शास्त्र वचन के भेद को। प्रियो, वचन पढ़ने के द्वारा क्या लाभ है? पहली लाभ है कि हमारे भविष्य को हम जान सकते हैं। दूसरी बात है, हम धीरज पा सकते हैं। तीसरी बात है, सही आनंद और सही खुशी हमको मिलता है। और चौथी बात, हमारे जीवन में हम आशीष पाते हैं। और 5वीं बात, हम ज्योति को पाते हैं। प्रियो, ये 5 किस्म परमेश्वर की वचन आपको मेरे को सहायता करती है। तो ईश्वर का वचन निरंतर पढ़ना और ईश्वर का वचन का आदर करना, ईश्वर का वचन हमारा मनन करना, हमारे हृदय में उसको रखना। जैसा दाऊद ने कहा,
हे परमेश्वर, तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ाऊं, ताकि मैं तेरे सम्मुख पाप ना करूं। प्रियो, जो वचन पढ़ता है, सुनता है, मानता है, वो धन्य है। परमेश्वर चाहता कि आपको मेरे को धन्य बनाना। परमेश्वर वचन को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिताजी, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके पवित्र शास्त्र वचन का भेद को इस दिनों में आपने हमको सिखाया, इसलिए धन्यवाद हो। हमारे प्रिय भाई बहनों, जो भी सुनता है, दया करके उनके जीवन में आप कार्य किए प्रभु जी। वचन को प्रेम करने में, वचन को आदत देने में, वचन पढ़ने में, सुनने में, सीखने में और उसके अनुसार चलने में हम सबका आप सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। आप सबको जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।